देखो लास्ट ईयर 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीयूईटी एग्जामिनेशन से लेकर उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में मैंने हेल्प करी थी। इस बारी तुम्हारी बारी है। ओके, तो अभी भी 40 टू 45 डेज बचे हुए हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में, और जिनका मई एंड में पेपर है ना, उनके लिए तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से सब कुछ प्लान करेंगे कि किस तरीके से तुम्हें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, एग्जामिनेशन कौन कौन से अच्छे से देने हैं, एंड कौन सी चीजों पर फोकस करना है ताकि तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सको। तो सबसे पहले जाओ, चैनल को करो सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि तुम कौन कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो। यानी कि तुम लोग के पास साइंस स्ट्रीम थी तो पीसीएम पीसीबी वाले हो, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज वाले हो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे ये बताओ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी तुम मुझे बताओगे, और तुम ये भी बताओगे कि तुम कौन से कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सीयूईटी से तुम कौन से कोर्सेज टारगेट कर रहे हो, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, सो दैट मैं उसी हिसाब से तुम्हारी हेल्प कर सकूं। एंड तुम्हारे कमेंट्स का एक एक कमेंट का तुमको रिप्लाई मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कमेंट में जाओ, प्लीज बताओ कि तुम्हारे पास कौन से सब्जेक्ट्स थे, तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो एंड कहां करना चाहते हो। अब देखो, तुम इस एग्जामिनेशन को अपने बोर्ड एग्जाम्स की तरह या फिर अपने स्कूल के किसी भी एग्जाम की तरह नहीं ले सकते हो। ठीक है, सीयूईटी एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की ना बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। यानी कि एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, एंड अगर तुमने क्वेश्चन गलत किया तो तुम्हारे सीधा 6 नंबर कट जाएंगे, यानी कि -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो, एक एक नंबर पर यहाँ 50 50 60 60 बच्चे आ जाते हैं, यानी कि तुम 50 सीट पीछे हो जाओगे। और अगर तुम्हारे डायरेक्टली 6 नंबर कट रहे हैं, यानी कि तुम 250 टू 300 स्टूडेंट्स जम कर जाओगे, तुम्हारी रैंक इतनी कम हो जाएगी। ठीक है, एक एक कॉलेज में कई बारी सिर्फ 50 टू 60 सीट्स होती हैं एक कोर्स को लेकर, तुम सीधा 5 कॉलेज नीचे गिर जाओगे। ओके, तो टॉप रैंकिंग के कॉलेज अगर तुम्हें चाहिए तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली तुमको पेपर देना भी आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे एक गलत आंसर पर तुम्हारे सीधा 6 मार्क्स कम होने वाले हैं। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं, इसमें मैं तुमको प्रोवाइड कर सकता हूं PYQs। ठीक है, अब तुमको पता है बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मार्केट में, डोंट वरी, मैं तुम्हारा मार्केट से ना बहुत ही कम प्राइस में तुमको सिर्फ PYQs लाके दे रहा हूं, क्योंकि बुक्स में ना नोट्स वगैरह भी आ जाते हैं। नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं यार, तुम सब कुछ पढ़ के आए हो स्कूल में, यू डोंट वांट दैट। ठीक है, तुमको सीधा चाहिए PYQs। PYQs तुमको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर, नेक्स्ट टू नथिंग वाला प्राइस होगा ना, उस पर मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा सारे सब्जेक्ट के PYQs। ठीक है, 10 10 15 15 20 20 PYQs लगा के जाओगे एक सब्जेक्ट के, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने तय हैं। अब देखो, प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को। जनरली बच्चों के कुछ सब्जेक्ट्स ना बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट थोड़े से वीक हो जाते हैं। जैसे कि मैं पीसीएम वालों की बात करूँ ना, उनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग होगा, बट उनकी केमिस्ट्री वीक होगी। अब पीसीबी वालों के साथ उल्टा है, उनकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक हो जाती है। अब अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करूँ, सबको इको में प्रॉब्लम आती है। ह्यूमैनिटीज वालों की बात करूँ, कईयों की पॉल साइंस स्ट्रांग होती है तो उनकी साइकोलॉजी वीक हो जाती है, साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है तो सोशियोलॉजी वीक हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना बच्चों के साथ आ रही हैं, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, डू नॉट वरी। तुम्हें क्या करना है, अभी जो तुम्हारा सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ है ना बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसकी मेमोरी सबसे ज्यादा फ्रेश है। ठीक है, तुमको उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, तुमने सब कुछ याद किया हुआ है उसका। तो तुमको क्या करना है, सिंपल से एक चीज करनी है। तुम्हारा जो पेपर सबसे लास्ट में हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, उसको रिवाइज किया, साइड में रख लिया। अब तुम स्टार्ट करोगे जो पेपर सबसे पहले हुए थे, जिसका तुम थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हो, वो वाले सब्जेक्ट्स उठाओ, उनको अच्छे से करो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी तुमको। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि तुमको पन्ने भर के आने हैं यहाँ पर, नहीं, तुमको पेजेस नहीं भर के आने हैं, तुमको किसी को इंप्रेस नहीं करना है अपनी हैंडराइटिंग से। ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, यानी कि यहाँ पर तुमको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, तो सही ऑप्शन चूज करने के लिए तुमको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, राइट, हम लोग को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। ठीक है, तुम्हारे पास जो स्कूल के नोट्स हैं, ट्यूशन के नोट्स हैं, तुम लोगों ने जो भी खुद से भी नोट्स बनाए थे ना, उनको निकालो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मैं तुमको PYQs प्रोवाइड कर ही रहा हूं। ठीक है, डू नॉट वरी। ठीक है, अभी पहले रिवीजन से स्टार्ट करो। तुमको एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। 12th का ही सिलेबस आता है। अब देखो, मैंने ना तुमको स्टार्टिंग से बताया है कि तुम किसी और एग्जाम के लिए सीरियस हो ना हो, सीयूईटी के लिए तुम्हें हमेशा सीरियस रहना पड़ेगा। ठीक है, ये काफी सारे बच्चों का मेन प्राइमरी एग्जाम भी होता है, काफी सारे बच्चों का बैकअप एग्जाम भी होता है। बैकअप क्यों होता है, साइंस वालों के पास और भी एग्जामिनेशन है, जेई है, आईसर के एग्जामिनेशन हैं, कई सारे बच्चों के नीट हैं, कई सारे बच्चे नेस्ट का एग्जामिनेशन देते हैं। बट सीयूईटी से जितने कॉलेजेस कवर होते हैं वो किसी और एग्जामिनेशन से नहीं होते। एंड कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज वालों के लिए तो ये प्राइमरी एग्जाम
एग्जाम है, ठीक है, इसी से ही तुमको मेजॉरिटी कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो सीयूईटी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 साल से ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन बन चुका है, ठीक है। यूपीएससी जेई से भी ऊपर चला गया है ये एग्जामिनेशन, बिकॉज सबसे ज्यादा कॉलेज इससे एक्सेप्ट करते हैं बच्चों को, एंड सीयूईटी के स्कोर से ही तुम लोग बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हो। तो इस एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुम पढ़ोगे, यानी कि जो सबसे फ्रेश एग्जाम दिया है ना तुमने बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो सबसे पहले उठाओ, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। नंबर 2 तुमको क्या करना है, जो सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था और जो सब्जेक्ट तुमको थोड़ा सा वीक लग रहा है, ये 2 सब्जेक्ट्स तुम उठाओगे, एडजेसेंटली इनको पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी करोगे। अब कई सारे बच्चे जीटी का भी पेपर भरते हैं, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये। अब इसमें ना तुम लोग को थोड़ा सा एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी होमोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। उसके रिगार्डिंग भी मैं तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करूंगा ही, साइड बाय साइड उसके मॉक एग्जामिनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो तुम अगर अच्छे से कर लेते हो ना, उससे बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो, जीटी से बच्चों का स्कोर भी बढ़ जाता है, जीटी ही काफी सारे बच्चों को अच्छे कॉलेजेस तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारा स्ट्रांग हो गया तो और भी अच्छी बात है। तो फिर मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्लीज इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पर ना सारी चीजें तुमको मिलती रहेंगी, ठीक है। तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बहुत बहुत लो प्राइसेस पे, मतलब ना के बराबर प्राइस होंगे ना, उस प्राइस पे तुमको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज तुमको मॉक एग्जामिनेशन भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टू दैट इज तुमको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है, कब एग्जामिनेशन की विंडो क्लोज हो रही है, कौन सी चीज कब होने वाली है, क्या होने वाली है, किस तरीके का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की अपडेट तुमको इस चैनल पे मिलती रहेगी, ओके। एंड जब तुम्हारे कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी, यानी कि तुम इन कोर्स से किसी कॉलेज में तो जाओगे ना, तो कॉलेजेस की काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हारी फॉर्म फिलिंग से लेकर तुम्हारी प्रेफरेंस फिलिंग से लेकर कि नंबर 1 पे तुमको कौन सा कॉलेज रखना है, नंबर 2 पे कौन सा कॉलेज रखना है, स्ट्रीम स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अगर तुमको बॉटनी जूलॉजी ऑनर्स करना है या फिर बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो कौन सा सब्जेक्ट ऊपर रहेगा, तो कौन सा कॉलेज ऊपर रहेगा। सिमिलरली अगर तुमको बीकॉम ऑनर्स करना है, बीबीए प्रोग्राम करना है, तो कौन सा कॉलेज ऊपर रहना चाहिए, इन सब चीजों में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इंडिया वाइड तुम जहां से भी हमको देख रहे हो, प्लीज इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जिस तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसी स्ट्रैटेजी में तुमको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहां पर तुमको सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलती रहेंगी, ओके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो।